गाइस मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा रही थी एंड बीच में वीडियो खुद ही एंड हो गई। ठीक है, तो मैं कहाँ से पढ़ा रही थी कि जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट होते हैं जिनको शेयर्स मिल जाते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट उनको भेजा जाता है। और जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको शेयर्स नहीं दे सकते, मतलब जिनको जैसे नहीं बन रहा देने का, तो उनको हम लेटर ऑफ रिग्रेट देते हैं एंड उनकी एप्लीकेशन मनी जो थी वो भी उन्हें रिफ़ंड कर देते हैं, वापस कर देते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू इज़ यूजुअली रिफंडेड। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कि अगर किसी ने एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया लेकिन हम उसको उतने शेयर्स नहीं दे पा रहे, तो जो उसकी एक्सेस है वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दी लेकिन फिर भी बच रहा है अगर कुछ पैसा, तो वो जैसे यूजुअली बहुत सारे केसेस में वापस दे दिया जाता है। ठीक है, कॉल्स ऑन शेयर्स after the application money and allotment money, the subsequent installments are called calls. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के बाद जो कॉल्स होती हैं, सब्सिक्वेंट कॉल्स होती हैं, उनको ही हम कॉल्स कहते हैं। ठीक है, कॉल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय द सीरियल नंबर। ठीक है, उनका जो सीरियल नंबर है, जैसे फर्स्ट सेकंड था, तो उससे हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग पहचानते हैं। एंड सो ऑन द वर्ड्स एंड फाइनल कॉल वो यूजुअली लास्ट कॉल मनी के पीछे लगाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ सेकंड कॉल जो है वो लास्ट कॉल है तो हम लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इट विल बी नोन एज सेकंड एंड फाइनल कॉल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, where any calls for further share capital are made on the shares of a class. Such calls shall be made on a uniform basis on all the falling under that class. टेबल एफ जो है कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोवाइड करता है that there must be an interval of 1 month between the मेकिंग ऑफ 2 कॉल्स। मतलब कि कम से कम 1 महीने का तो गैप होना ही चाहिए बिटवीन मेकिंग 2 कॉल्स। जैसे कि एक कॉल कर ली, उसके बाद कम से कम 1 महीने का तो टाइम होना ही चाहिए दूसरी कॉल करने के लिए। एंड एटलीस्ट 14 डे का नोटिस होना चाहिए, मस्ट बी गिवन टू दी शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ अ कॉल। जैसे कि अगर आपने किसी से शेयर मांगी, मतलब अगर जैसे देखो आपने किसी से कॉल का पैसा मांगा, ठीक है, और वो नहीं दे पा रहा है, तो फिर उसके बाद आपको 14 डे तक उसे नोटिस देते रहना है और फिर उसके बाद आपको कुछ एक्शन लेना है। ऐसा नहीं है उससे पहले आप एक्शन ले लोगे। ठीक है, उसके बाद है काउंटिंग ट्रीटमेंट। तो काउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या है कि इश्यूज ऑफ शेयर्स एट पार एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो शेयर, जिन शेयरों को कहा जाता है कि वो पार पे इशू हुए हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, पार पे तब कहा जाता है कि इशू हुआ है कि अगर वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे ही उनका इशू प्राइस, मतलब कि अगर इशू प्राइस इक्वल होता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के। ठीक है, जैसे कि अगर कोई शेयर 10 रुपये का है और उसको हमने 10 में ही इशू किया तो हम कहेंगे कि इशू पार पर है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इशू प्राइस जो होता है एक शेयर का, वो 2 तरीके से आप पे कर सकते हैं, या तो लमसम के इकट्ठा ही दे दिया या फिर इन इंस्टॉलमेंट्स के टुकड़ों में दे रहे हैं आप। ठीक है, जैसे कि और उन टुकड़ों का नाम क्या है, जैसे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी इसकी। तो जो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस था उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स है उसमें आपके पास पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट या फिर बैंक डेबिट। जब भी हमारे पास पैसा आता है तो कैश डेबिट होता है या बैंक डेबिट होता है, लेकिन कैश मोस्टली जो छोटे अमाउंट ऑफ पैसा होता है उसमें डेबिट होता है, लेकिन इन केसेस के अंदर मोस्टली जो अमाउंट होती है वो बड़ी होती है तो हम बैंक लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर डैश इतने शेयर्स फॉर इतना ईच। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसका भी 1 नंबर काट लेते हैं कुछ एग्जामिनर। ठीक है, और प्रॉपर आपको टेबल बना के लिखना, जैसे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ऐसे जो जर्नल एंट्री पूरी जैसा फॉर्मेट है ना, आपको उस फॉर्म में करनी है जर्नल एंट्री। ठीक है, इसमें तो ऐसे ही दिखा रखी है बट आपको वैसे नहीं करनी है, उसका नंबर कट जाता है फॉर्मेट ना बनाने का। ठीक है, एंड तो फिर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पैसा कहाँ से आया, शेयर एप्लीकेशन मनी से आया ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद क्या होता है,
जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई हम उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब अलॉट करते हैं शेयर्स, ठीक है। तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जो शेयर कैपिटल है ना वो बेसिकली जो कंपनी है ना उसकी कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे देखो, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो क्या होता है, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पैसा आ रहा है और कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल क्रेडिट हो रही है एंड कैश इज डेबिट, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो ये शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कट गया तो अल्टीमेटली क्या एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये भी उसी तरीके से है, ठीक है। तो अब थर्ड एंट्री है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास है 150 शेयर, लेकिन हमारे पास 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास 200 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई है लेकिन हम 150 को ही शेयर दे सकते हैं, तो जो बाकी की मनी होगी वो तो एक्सेस हो गई ना। तो क्या होगा, टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, तो फिर हम क्या करते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ, हम पहले तो क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास ज़्यादा फालतू आ गई है उसको हम अलॉटमेंट मनी पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर फिर भी फालतू होता है तो फिर उसके बाद हम उसे वापस कर देते हैं। When the applicants are allotted less number of shares than applied for, the excess application money can be utilized towards payment of allotment money। तो पहले पे कर रहे हैं उससे क्या, allotment money, उसके बाद this entry is passed with lower of the excess application money and allotment money due। The entry for transferring the excess application money to share allotment account is share application account debit टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बीइंग एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट